नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सही और स्पष्ट इरादे बनाना, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, सेटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक इंटेंशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ सालों साल तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होता। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हम अपनी इच्छाओं को सही और स्पष्ट तरीके से यूनिवर्स तक भेजते हैं। अगर इच्छा ही अधूरी है, हम ही क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्स को क्या समझ में आएगा कि हमको देना क्या है। आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर बात करेंगे, सही और स्पष्ट इरादे बनाना अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। अगर आपने इसको समझ लिया और सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर लिया, तो यकीनन मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस देखिए कैसे अपनी स्पीड पकड़ता है और आपकी इच्छाएं एक एक करके कैसी पूरी होती हैं। आएगा ना मजा? तो चलो करते हैं शुरू। यूनिवर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है। मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं और वेटर से कहते हैं कि हमें अच्छा सा खाना खिला दो। अब सोचिए, क्या वेटर को पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या? जी नहीं, आपको उसे क्लियर बताना होगा कि आपको कौन सा खाना चाहिए भाई, कितना स्पाइसी चाहिए और किस टाइप का चाहिए। तभी तो आपको सही खाना डिलीवर कर पाएगा जो आपको वाकई चाहिए। अधूरी इच्छाएं इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि वो हमारी सोच को सही दिशा ही नहीं दे पाती। जब हम अपनी इच्छाओं को ठीक से नहीं समझा पाते, तो हमारा ध्यान और हमारी एनर्जी बिना किसी गोल के भटकती रहती है। और इसके कुछ कारण भी हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो चलो उसको एक एक करके उठाते हैं। एक तो है कि क्लियर गोल की कमी। अगर इच्छाएं साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वे सॉलिड लक्ष्य में बदल ही नहीं पाते, तो वो सॉलिड गोल में बदल ही नहीं पाते। जैसे मैं अपने जीवन में कहता हूं कि सक्सेस चाहिए। अब यूनिवर्स के लिए वो सक्सेस क्या समझ में आएगा? एक एग्जांपल उठाते हैं। अब एक मजदूर है, उसके लिए शायद हर महीने 10,000 रुपया आना बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो कि अच्छे परिवार में पला बड़ा हुआ है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छी गाड़ी थी, यानी कि उसके परिवार के पास अच्छा घर था, गाड़ी थी, और वो ऐसी लग्जरी में पला है। उसके लिए सक्सेस क्या होगा? कितने महीने के उसको पैसे चाहिए? तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं यकीनन आप उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा। तो इसकी बजाय अगर आप डिटेल से बताएं कि आप चाहते क्या हैं, तो फिर यूनिवर्स को समझ में आ सकता है कि आपको वाकई ये और इतना चाहिए। उसके बारे में बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होने की जरूरत होती है। और उसके बाद जैसे ठोस प्लानिंग की गई, अस्पष्ट इच्छाओं के साथ ये समझना मुश्किल हो जाता है कि पहला कदम क्या हुआ। कोई क्लियर प्लानिंग ना होने से इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता ही खो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपने घर से सफर करना है 400-500 किलोमीटर दूर किसी शहर, और मैं जाके काउंटर पे ट्रेन की टिकट के लिए टीटी से बोलता हूँ या काउंटर पे जाके बोलता हूँ कि मुझे भाई
कहीं की टिकट दे, तो यकीनन आपको टिकट नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस शहर में जाना है भाई, और कब जाना है, और कौन सी क्लास में बैठना है, और किस समय में जाना है। ये सारी डिटेल मुझे बतानी पड़ेंगी। उस लिहाज से, उस हिसाब से मुझे वो टिकट मिलेगा, और जिस पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी, और मैं अपने सफर को प्लान करके आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे पता है, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और एक और वजह है दिमागी उलझन। जब इच्छाएं क्लियर नहीं होती तो हमारा दिमाग भी किसी डायरेक्शन में दिशा नहीं ले पाता। इसका नतीजा ये होता है कि हमें मौके और सही रास्ते ही नजर नहीं आते, और उसके बाद जब हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, हमारे सामने कोई गोल नहीं है, तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगी, प्रेरणा कहाँ से आएगी। जो इच्छाएं क्लियर और स्पष्ट नहीं, वो जोश नहीं जगाती, क्योंकि ये दिल और दिमाग को गहराई से छूती नहीं। जबकि क्लियर इच्छा अंदर से एनर्जी और मोटिवेशन पैदा करती है। अब इसके बाद अगर हम क्लियर नहीं कि हमें चाहिए क्या, तो हम अपने सक्सेस का, सफलता का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। अगर इच्छाएं साफ नहीं है तो यह भी समझना मुश्किल हो जाता है कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, कितने करीब हैं। जबकि साफ लक्ष्य से आप अपनी सक्सेस को माप सकते हैं, अंदाजा लग जाता है, और जरूर अंदाजा लग जाता है कि हमें ये कितना समय लगेगा, और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी भी करते हैं। अब बहुत से लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, जैसे कि इच्छाओं को बार बार बदलना। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। माइंड स्टेबल नहीं है, और ये सिग्नल, जो कंफ्यूजन वाला सिग्नल है, हम यूनिवर्स को भेजते हैं। उसके बाद आता है इच्छा पे शक करना, भरोसा नहीं करना कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं मांग लिया, मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। तो ये भी हम एक डाउटफुल सा सिग्नल यूनिवर्स को दें। और इसके बाद अधूरी इच्छा सेट करना, जैसे कि भरोसा नहीं है तो यूनिवर्स को ये कहना कि मुझे बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए, मेरा ये काम हो जाएगा। तो भाई सुना है ना ये कहावत कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो जनाब, मांगने में कंजूसी ना करो। पता नहीं कब आपका सिग्नल सही बैठ जाए और फिर बस बल्ले बल्ले। इसलिए अपनी इच्छाएं साफ, स्पष्ट और बड़ी रखें। चलो अब एक नजर पावरफुल सुझावों पर डालते हैं। पहला, लिखना, यानी कि अपनी इच्छाओं को पेपर पर, अपनी इच्छाओं को लिखें। जब आप लिखते हैं तो आपकी इच्छा सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, बल्कि एक ठोस रूप लेने की तैयारी में होती है। यूनिवर्स को इससे क्लियर सिग्नल मिलता है। दूसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महसूस करना, फील करना। जैसे सिर्फ इच्छा लिखना ही काफी नहीं है, उसे महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप समझिए। जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो खुद को उस स्थिति में महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। मिसाल के तौर पे आपको एक कार चाहिए। अगर आप विजुलाइज करते हैं कि आपको कौन सी कार चाहिए, उसका कलर कैसा होगा, और उसके अंदर जो एक नई कार की खुशबू होती है वो कैसी है, इस चीज को आप फील कर रहे हैं। आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और आप गाड़ी को सड़क पे दौड़ा रहे हैं और आप फील कर रहे हैं। वो जो इमोशंस होते हैं, वो जो इमोशंस है, फीलिंग्स है,
वो है एक लैंग्वेज जो आप यूनिवर्स को पहुंचा रहे हैं कि आपको ये चीज चाहिए एग्जैक्टली। इस चीज को आप जितना अच्छे तरीके से समझ लें आपके लिए उतना ही बेहतरीन है, उतनी ही मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होगी, उतनी ही मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी यकीनन। और इसके बाद आ जाता है रेपिटेशन, दोहराना। जो भी आपकी इच्छा है उसको आप दोहराएं। हर दिन सुबह रात को सोने से पहले अपनी इच्छाओं को पढ़ें और उस पर विश्वास रखें। इसे बार बार दोहराने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ये माइंड जो होता है, माइंड सबकॉन्शियस जो है, इसको जो भी आप बार 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 दोहराते रहेंगे वो उसको सच मानेगा। और ये बहुत हेल्प करता है आपके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को गति देने में, तेज करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने बातें कही हैं आप इसको समझ पा रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड हो रही है ताकि आपको अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगे। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगा, एक चीज याद रखिए, साफ और स्पष्ट इच्छाएं सफलता की चाबी है, भूलिए नहीं इसको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते लाइक और कमेंट करना ना भूलिए ताकि हमें पता चलता रहे आपके कमेंट से कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं या आपके कुछ विचार हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। आपको जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।